2025 में गूगल ने जेमिनाई 3 लॉन्च किया और भाई ये कोई मॉडल रिलीज नहीं था। ये ऐसे लगा जैसे किसी ने इंटरनेट पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया हो। अबे लोग बैठे थे आराम से कि बेंचमार्क्स आएंगे, डेमो आएगा, ब्लॉग पोस्ट आएगा और फिर हम सो जाएंगे। लेकिन गूगल बोला रुको जरा, सब्र करो, और टाइमलाइन की ऐसी तैसी कर दी। जेमिनाई 3 आते ही पूरा इंटरनेट उल्टा लटक गया। स्क्रीनशॉट, लीडर बोर्ड, LM एरिना सब फटाफट भर गया, जैसे किसी ने वाईफाई में स्टेरॉइड्स डाल दिया। GPQA के नंबर इतने ऊपर गए कि लोगों ने सोचा अबे टाइपिंग गलती है क्या, किसकी भैं इतनी एक्यूरेसी कहां से आई। और ARCAGI 2 के स्कोर, ओहो भाई, ऐसा लगा जैसे मॉडल बोल रहा हो हट बे बच्चा। और असली मास्टर स्ट्रोक था डीप थिंक। ये मॉडल इंटरनली टास्क ट्रीज बनाता है, प्रॉब्लम को ऐसे तोड़ता है जैसे टीचर बच्चों की इज्जत तोड़ती है। एक एक स्टेप क्लीन, कोई गेस नहीं, सब ऑर्गेनाइज्ड। कंसिस्टेंसी ऐसी कि देखने वाला भी बोले अबे ये तो इंसानों से ज्यादा समझदार है। इतना धमाका हुआ कि सैम ऑल्टन तक ट्वीट मारने आ गया। और भाई सैम ट्वीट करे मतलब टेंशन हाजिर। इलॉन मस्क भी कूद पड़ा। ये लोग किसी को मुंह देखकर बधाई नहीं देते, ये तभी बोलते जब हालत टाइट हो जाती है। अब सुन असली आग। गूगल ने लॉन्च के दिन ही जेमिनाई 3 को सीधे सर्च में डाल दिया। अबे सर्च, गूगल की माँ की आंख का तारा, वो सिस्टम जिसे ये कंपनी भगवान से ऊपर रखती है। वहाँ फ्रंटियर मॉडल को डे 1 में डालना मतलब दुनिया को बोलना देख बेटा, हमारा मॉडल इतना स्टेबल है कि पूरी पृथ्वी इसे बिना जले चला सकती है। और तभी समझ आया ये कोई सिंपल अपडेट नहीं था, ये फुल स्टैक अटैक था। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, डायग्राम्स, स्पेशल रीजनिंग, सब एक ही यूनिफाइड कॉन्टेक्स्ट में, कोई अलग मोड नहीं, सब एक ही दुनिया की तरह प्रोसेस। और जो लोग 1 मिलियन टोकन विंडो पर नाच रहे थे, भाई असली बात यह है कि जेमिनाई 3 लंबी डॉक्यूमेंट्स, कोड बेस, वीडियो सबको बिना ड्रिफ्ट हुए कोहेरेंट रखता है। मॉडल्स आते हैं, बड़ी बातें करते हैं, फिर 5 पैराग्राफ्स बाद सुसु कर देते हैं। लेकिन ये बंदा नहीं। वीडियो रीजनिंग भी इतना तगड़ा कि केओटिक फास्ट मोशन फुटेज में भी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग नहीं टूटती। रोबोटिक्स से लेकर सर्वेलेंस तक सब रेडी। कोडिंग में तो मॉडल ने डेवलपर की आत्मा निकाल दी। मल्टी फाइल अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, रीफैक्टर्स, डीबगिंग, बिना हेलुसिनेशन। अबे इंसान इतने क्लीन काम नहीं करते। लेकिन होल्ड करो, अब आता है असली पापड़, गूगल का फुल स्टैक ट्रैप। पिछले 3 साल तक लोग बोल रहे थे गूगल स्लो है, कंफ्यूज्ड है, मीटिंग्स में ही मर गया। लेकिन ये लोग डीप माइंड, सर्च, क्लाउड, एंड्रॉयड, क्रोम, यूट्यूब सबको एक साथ जोड़ रहे थे जैसे किसी पागल वैज्ञानिक की लैब। ओपन पार्टनरशिप्स पर जीता है, लेकिन गूगल एम्पायर मोड में है। सिलिकॉन उनका, OS उनका, डेटा सेंटर्स उनके, एप्स उनके, ब्राउजर उनका, पूरा खानदान उनका। जेमिनाई 3 पहली बार पूरे एम्पायर में फ्यूज हुआ जैसे कोई एंड गेम सिनेमैटिक यूनिवर्स। और फिर आया एंटी ग्रेविटी। अबे ये IDE नहीं है, ये गूगल का डेवलपर प्लेग्राउंड है, जहां मॉडल को एडिटर, टर्मिनल, ब्राउजर, लॉग्स, एरर्स सब एक्सेस है। मॉडल मैन्युअली कोड नहीं देता, ये पूरे वर्क फ्लो को चला देता है जैसे कोई इंटर्न नहीं, पूरा CTO। ये वही लॉन्ग होराइजन प्लानिंग, टूल यूसेज, सिक्वेंशियल टास्क एग्जीक्यूशन है जो AGI के जन्म की असली सीढ़ी है। वेंडिंग बेंच 2 जैसे सिमुलेशन में मॉडल ने पूरा साल का वर्चुअल बिजनेस चला दिया। इन्वेंट्री, प्राइसिंग, फोरकास्टिंग, हजारों के फैसले और सबसे ज्यादा रिटर्न। अबे ये क्या इंटर्नशिप कर रहा है, ये तो पूरा CEO बनकर निकला। कंज्यूमर साइड पर जेमिनाई एजेंट, सर्च इंटीग्रेशन, एंड्रॉयड एनवायरनमेंट, क्रोम वर्कस्पेस, सब मिलाकर गूगल एक डिस्ट्रीब्यूटेड AGI इकोसिस्टम क्वाइटली तैनात कर चुका है। सर्च रीजनिंग इंजन है, एंड्रॉयड इसकी बॉडी, क्रोम इसका ऑफिस, डॉक्स, जीमेल, फोटोज, मैप्स, यूट्यूब सब इसके अंग बन गए। और फिर लीक आया चाइना से, अल्फा असिस्ट। गूगल कई सालों से एक ऑटोनॉमस असिस्टेंट बना रहा था जो पूरा टास्क खुद कंप्लीट करे। प्लानिंग, रीजनिंग, टूल यूसेज सब जेमिनाई 3 के बिहेवियर से मैच करता है। मतलब भाई गूगल क्वाइटली दुनिया का पहला प्लैनेटरी स्केल AGI बना रहा है। ये सिर्फ चैट बॉक्स वाला AI नहीं है, ये हर जगह घुसा हुआ एजेंट नेटवर्क है।